अच्छा जी, ये हमारी सीवी बनी है और इसमें हमने अभी कुछ नहीं किया। ये जो सीवी हमने रात बनाई थी, ये सीवी बनाई थी, इसमें डिटेल्स हमने इस तरीके से पुट की थी। सिर्फ वही डिटेल जो है वो हमने यहाँ पे जो आपको कानवा पे हमने आपको फॉर्मेट दिखाया था, सिर्फ उस फॉर्मेट के अंदर हमने ये सीवी जो है ये पुट, सिर्फ कंटेंट जो है वो डिटेल पुट की है। ठीक है जी, ये बड़ा इजी तरीका है, हमने आपका टाइम बचाने के लिए हमने ऑलरेडी ये पुट कर लिया है और बिल्कुल बड़ा इजी तरीका है, आपने वहां से कट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हमने इस सीवी को ATS फ्रेंडली बनाना है। ठीक है, ये गौर से सुन लें, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और ये किस तरह का स्टेप है कि जो करने से आपकी सीवी की जो परफॉर्मेंस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, आपकी सीवी को ATS फ्रेंडली बना रहे हैं। अच्छा, इसमें तकरीबन 8 से 10 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व है, वो सारे हम आपके साथ गो थ्रू करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें कितना फ़र्क आ जाता है। ठीक है, पहले हम इसको जो है इसका स्कोर चेक कर लेंगे, उसके बाद इसकी एडिटिंग करके फिर बाद में फिर स्कोर चेक करेंगे। ठीक है जी। अच्छा अच्छा जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहली चीज़ जो चेक करनी है, जैसे मैंने बताया कि 8 से 10 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हमने चेक करने हैं। तो पहला चीज़ ये है कि आपने ये जो फ़ॉन्ट है वो ये देखना है। ठीक है जी, कि फ़ॉन्ट इसमें कौन सा यूज़ हुआ है। तो ये कंट्रोल A सिलेक्ट कर लेंगे। ये इस टाइम जो फ़ॉन्ट हुआ ये है प्रोक्सिमा नोवा। हमने क्या करना है, हमने ATS फ्रेंडली बनाने के लिए सिर्फ 2 जो बिल्कुल कॉमन फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, वो यूज़ करने हैं। और वो कौन से हैं? वो या एरियल है या टाइम्स न्यू रोमन है। तो हम इधर से लिस्ट से एरियल चूज़ कर लेते हैं। एरियल चूज़ करके हम इसको एरियल जो है वो फ़ॉन्ट देंगे। ठीक है जी, अगर इधर नहीं आ रहा तो हम ये लिख लेंगे एरियल। ठीक है जी, ये एरियल आ गया और ये सारा एरियल में चेंज हो गया। ठीक है जी, अब हमारा जितना भी इसमें टेक्स्ट है वो एरियल में है। ठीक है, एक मरतबा फिर चेक कर लेंगे, कंट्रोल A और अच्छा जी, कंट्रोल A के ये देखें एरियल आ रहा है इसमें। ठीक है जी, अच्छा, अब ये एरियल हो गया। फ़ॉन्ट हमने चेंज कर लिया, देखें एरियल टाइम न्यू रोमन। इसके अलावा आप कोई फ़ॉन्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ये ज़्यादा चलने वाले फ़ॉन्ट हैं और बड़े सिंपल फ़ॉन्ट्स हैं। उसके बाद आपने ये कोशिश करना है इसमें से कोई भी चीज़ अटैलिक ना हो। ठीक है जी, अटैलिक्स करना वो भी आपके लिए बेहतर नहीं है, तो अटैलिक आपने नहीं करना। अब दूसरी जो चीज़ हमने चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि ये तमाम अपना डाटा हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत पुट किया हो। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे ये एक्सपीरियंस है तो जो सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो पहले लिखा हुआ हो। जैसे ये देखें सितंबर 2022 से प्रेजेंट, ये लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, ये हमने पहले लिखा है और जो उससे पहले का एक्सपीरियंस है वो बाद में लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह एजुकेशन में आ गया, जो लेटेस्ट डिग्री थी हमारे पास MBA वो हमने पहले लिखी है, उसके बाद जो उससे पहले बैचलर थी, जो उसके बाद वाली डिग्री वो उससे नीचे लिखी है। ठीक है जी, इस तरह आपने लेटेस्ट से शुरू करना, चाहे वो एक्सपीरियंस है चाहे वो एजुकेशन है, कोई भी चीज़ है तो जो लेटेस्ट है वो पहले लिखनी है। उसके बाद यहाँ एजुकेशन में स्कूलिंग वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ जो अपना आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज है वही उसी की डिटेल बस देनी होती है। ठीक है जी, अच्छा, 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है हेडिंग। ठीक है, ऑलवेज यूज प्रॉपर लार्ज साइज हेडिंग्स फॉर योर एक्सप्लेनेशंस एंड एजुकेशन। अच्छा, इसमें एक एडवाइस ये है हेडिंग्स में। ठीक है जी, हेडिंग्स में ऑलवेज यूज प्रॉपर लार्ज साइज हेडिंग्स फॉर योर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ये देखें जैसे मैंने एक्सपीरियंस में ये लार्ज हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स हैं। ठीक है, ये हेडिंग है और एजुकेशन में ये हेडिंग है। ठीक है, यानी लार्ज आपने हेडिंग्स दिखानी होती है, आपने बताना होता है कि जो आपने जो लिखा है उसको डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो ये हेडिंग्स हमारी इसमें ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट है बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, बुलेट्स पॉइंट आपको यूज करने चाहिए रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, हमने बुलेट्स पॉइंट्स यूज किए हैं। ये देखें एक्सपीरियंस में ये हमने ये 2 बुलेट पॉइंट्स यूज किए हुए हैं, ये हमने बुलेट पॉइंट्स यूज किए हुए हैं। ठीक है जी, एजुकेशन में बुलेट पॉइंट्स यूज किए हुए हैं, तो ये बुलेट पॉइंट्स भी हमने यूज किए हुए हैं। अच्छा, 5वां है जी एक्शन वर्ब्स। ठीक है, एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स आपको मस्ट यूज करने चाहिए
आप कह लें कि पावरफुल वर्ब्स यूज़ करने चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर है उसको सिग्नल करने के लिए, ठीक है। क्या सिग्नल करने के लिए कि जो आपकी रिज्यूमे है ये एक वेरी गुड रिज्यूमे है। तो यू शुड ऑलवेज यूज सम पावरफुल वर्ब्स टू सिग्नल सॉफ्टवेयर दैट इट्स अ गुड रिज्यूमे। तो मैं आपको जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, जो पावरफुल वर्ब्स हैं, उनकी एक लिस्ट भी आपकी अभी स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ, और इसका लिंक जो है मैं कोशिश करता हूं कि आपको दे दूं, वरना ये स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपने तौर पे जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसमें आप ये लिख सकते हैं कि सजेस्ट मी सम रिलेटेड कीवर्ड्स फ्रॉम द अबव जॉब डिस्क्रिप्शन एंड यूज इट इन माई बिलो रिज्यूमे कंटेंट फॉलोड बाई पेस्ट ऑल ऑफ योर रिज्यूमे कंटेंट, ठीक है जी। यानी आपने क्या करना है, आपने पहले जॉब डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है चैट जीपीटी में, और उसके बाद नीचे आपने ये प्रॉम्प्ट लिखना है। क्या लिखना है? सजेस्ट मी सम रिलेटेड कीवर्ड्स फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन एंड यूज इट इन माई बिलो रिज्यूमे कंटेंट फॉलोड। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी सीवी का जो कंटेंट है वो पेस्ट कर देना है। ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा अगर आपको इसकी ज़रूरत है। इससे भी आपका जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वो चैट जीपीटी आपको जनरेट करके दे देगा, वो आपने लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें अभी तक हमने चैट जीपीटी से जो है वो नहीं करवाए हैं, लेकिन पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा कि वो कौन से वर्ड्स होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें ज़रूरत है चूज करने की चैट जीपीटी में से या हम इसी में से कर लेंगे, ठीक। अच्छा जी, अब 7वां जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है क्वांटिफाई। क्वांटिफाई जी, यू शुड यूज अ नंबर, परसेंटेज और एनी मैट्रिक्स इन ईच पॉइंट। इफ यू आर फ्रेशर देन यूज चैट जीपीटी टू गेट यूजफुल सेंटेंसेस फ्रॉम योर प्रोजेक्ट में भी, कि अगर आपने अगर कोई जॉब की है, एक्सपीरियंस किया है, तो उसको आपने क्वांटिफाई करना है। जैसे ये हमने ये लिखे हुए ना सेंटेंस, ये लिखे हुए हैं, इसको क्वांटिफाई करना है। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है वो एज सच कोई नहीं है, तो उसमें फिर आपने उसको प्रोजेक्ट्स लिखने हैं, उसको भी क्वांटिफाई करना है। अच्छा, वो कैसे करना मैं बता देता हूँ। ये अगर आप ये देखें, ये सेंटेंस, इसे हमने कैसे क्वांटिफाई किया है। असिस्टेड इन प्लानिंग कंट्रीब्यूटिंग टू अ 20% इंक्रीज, ठीक है जी। इन 20% इंक्रीज यानी हमने बताया कि 20% इंक्रीज किया हमने, ये क्वांटिफाई, क्वांटिटी बता दी हमने, ठीक है। इन लीड जनरेशन ओवर 6 मंथ, 6 महीने का टाइम, ये हमने क्वांटिफाई कर दिया। इसी तरह इसमें अगर आप देखें तो हमने लिखा है कि ग्रोइंग फॉलोअर्स बाय 25%, ये हमने क्वांटिटी लिख दी। 30% कंडक्टिव कीवर्ड सर्च, ठीक है जी, ये रीच बढ़ गई, ये इसे बोलते हैं क्वांटिफाई करना, ठीक है। इस तरह अगर इसमें हम देखें तो हमने ये पहली सेंटेंस में लिखा है 15% ग्रोथ, ये क्वांटिफाई हो गया, ठीक है जी। दूसरे में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, उसे हम चाहे चेंज कर सकते हैं। ये लास्ट वाले में लिखा हुआ अगर आप देखें 10% इंक्रीज, ठीक है जी। तो ये होता है क्वांटिफाई करना। अच्छा जी, इसको अगर हम क्वांटिफाई करवाना चाहते हैं तो ये हमारी जॉब थी, जूनियर मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है जी। ये हम कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, इसका है जी अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न, ये भी डिस्क्रिप्शन है, ये भी हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों कॉपी करके हम उसमें चैट जीपीटी में डाल देंगे। ये अगर मैं कोशिश करता हूँ आपको करके दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी में डाल के हम उसे कहेंगे कि जी इसको क्वांटिफाई कर दो, ठीक है। इसका जो प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन दी है, ये सारा अब मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं चैट जीपीटी में डालूंगा, ठीक है। ये मैंने चैट जीपीटी में डाल दिया और एंटर कर दिया। अच्छा, टू एनहांस योर रिज्यूमे विद कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन यू कैन एम्फसाइज स्किल एंड, अच्छा ये उसने दे दिया जी। मार्केटिंग एसोसिएट द सिटी स्कूल, इसका ये देखें, इसने ये सारा हमें बता दिया कि ये आप ऐसे पुट कर सकते हैं। अब अगर इसमें से मैं करना चाहूँ, ये जो है इसके नीचे ये वाला जो डाटा है, इसको मैंने रिप्लेस करना है इस डाटा से, ठीक है। ये सारा इसने दे दिया, ठीक है। इसने क्या करके दिया, क्वांटिफाई करके दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डाटा, ये भी इसने मुझे ये सारा दे दिया। ये अगर मैं चाहूँ तो ये यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही जाने देंगे क्योंकि हमारी जो डिटेल्स हैं वो तकरीबन ठीक है, हम इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। मकसद सिर्फ ये था कि आपको तरीका सिखाने का, कि अगर आप तरीका सीखना चाहते हैं। अच्छा, अब अगला जो स्टेप है वह क्वांटिफाई करने का, कि जैसे अगर मैं क्वांटिफाई का आपको
तरीका सिखाना चाहूँ कि आपके पास ये जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है और ये आपने लिखा हुआ है आपने पहले क्या किया है। अब आपने जो पहले किया आप उसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो कैसे करेंगे? हमने ये लिखा था, अब ये उसको क्वांटिफाई कर रहा है, ठीक है जी। ये देखें 20%, इसमें पहले 20% था, हम चेक कर लेते हैं कि जो पहले हमारी थी इसमें क्या था, ठीक है जी। 20%, 25% ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन देखते हैं कि उसे कितना बेहतर करता है। ये अच्छा 10,000 इसने लिख दिया, ठीक है जी। इसमें फिर ये 40% फिर 1500 लिख दिया, यानी क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वांटिफाई किया हुआ था, हमने परसेंटेज दी हुई थी, तो उसने क्या किया, साथ नंबरिंग भी डाल दी, यानी उसने इसे मजीद बेहतर कर दिया। और ये दूसरा एक्सपीरियंस देख लेते हैं, ये वाला इसमें 15% आ रहा है, 10% आ रहा है, ठीक है, ये दो चीज़ें आ रही हैं। अब इसने क्या डाला है, इसने देखें इसमें ओवर 20 सोशल मीडिया कंपेन, ये नंबर डाल दिया, 15% डाल दिया, 5000 डाल दिया, उसके बाद 200 डाल दिया, ये 3500 डाल दिया। फिर इसमें एक तो उसने पॉइंट बढ़ा दिए, दूसरा उसको मजीद क्वांटिफाई कर दिया। देखिए 20% इसमें डाल दिया, 8000 डाल दिया, फिर 10% और ये $3000 ये डाल। तो ये तरीका था कि कैसे आपने चैट जीपीटी से एआई के जरिए अपने जो कंटेंट है उसे क्वांटिफाई करवाना है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद 8वां जो है वो फॉर्मेट है जी। फॉर्मेट यानी इस सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट देखें, ज़्यादातर जो सीवीज हमें देखने में मिलती हैं वो पीडीएफ में मिलती हैं, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो पीडीएफ फॉर्मेट है ये एटीएस जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो फ्रेंडली नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है, बल्कि मेक श्योर करना है कि जो आपकी सीवी हो .doc, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल है वो हो। आपने जब भी एम्प्लॉयर को, रिक्रूटर को जो सीवी भेजनी है वो मेक श्योर करना है कि वर्ड फाइल हो, ठीक है। ये आप जहन में रख लें। ये था 8वां पॉइंट। अब 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, लेंथ की, ठीक है जी। लेंथ यानी सीवी की लेंथ रिज्यूमे की कितनी हो, तो 1 पेज ही हो। अगर आपका अप टू 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप मेक श्योर करें। ये देखें हमने सीवी बनाई है, 1 पेज की सीवी है, देखें, ठीक है, 1 पेज की सीवी बनानी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि समटाइम जो एटीएस सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ पहला पेज ही देखता है, यानी कोई कंडीशन रिक्रूटर की तरफ से, एचआर की तरफ से लगी होती हैं कि वो सिर्फ पहला पेज ही स्कैन करता है। अगर उसे कोई काम की चीज़ नज़र आती है तो आपकी सीवी वो पास कर देता है फिल्टर से, और अगर कोई काम की चीज़ नज़र नहीं आती तो फिर वो आपकी सीवी वहीं पर रिजेक्ट करके ट्रैप बिन में डाल देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर फ़र्ज़ करें आपका एटीएस से पास हो भी गई तो भी जो आपका एचआर है या रिक्रूटर है वो भी 5 से 6 सेकंड ही लगाता है आपकी सीवी देखने में, और वो मोस्ट प्रोबेबली पहला पेज ही देखेगा। अगर उसे पहले पेज पे कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र आती है और वो उस पर, क्योंकि 5-6 सेकंड आप सोचेंगे कि मतलब बहुत ही कम टाइम है, तो अगर आप इसको मज़ीद लेंथी करेंगे तो वो फिर मतलब आपकी सीवी की वर्थ नहीं रह जाएगी, और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सीवी जो है वो रिफ्यूज़ हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। हाँ, अगर आपका से 10 ईयर एक्सपीरियंस है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं और आप बहुत बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है ज़ाहिर है वो आप मेंशन करें, और उसके लिए फिर ज़रूरी नहीं है कि सीवी आप 1 पेज की रखें, ठीक है जी। अच्छा, जो 10वां पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ ग्रामर, कि समटाइम जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी सीवी में ऐसे ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट कर लेता है जिसकी वजह से वो आपको जो है वो सीवी बिल्कुल वहीं पर रिजेक्ट कर देता है। तो उसके लिए आप मैन्युअली अगर चेक करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या इसके लिए ऐप्स होती हैं ग्रामरली या कोई बोट वगैरह, उनको यूज़ करके आप जो है वो अपने जो सीवी है उसे ग्रामेटिक एरर से सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है कि अगर आप यानी आपको लगता है कि ये लेंथी प्रोसीजर है, आप चैट जीपीटी में जाएं और उसे देखें, सिंपली आप कहें कि ये आप अपनी सीवी सारी कॉपी करें, ठीक है जी, ये कॉपी हो गई। अच्छा, अब इसमें हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि जी फिक्स ऑल ग्रामेटिकल टाइप्स एंड स्पेलिंग्स एरर फ्रॉम माय अबव रिज्यूम, ठीक है जी। इसको अब आप करके कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दें। यानी बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप जितना जो सारा काम है वो आप इससे
यानी अब मैं देखें ग्रामेटिक एरर चेक करवा रहा हूँ और मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स, टाइपोज, ये सारे मैं चेक करवा रहा हूँ चैट जीपीटी से, ठीक है जी। ये उसने चेक करके ना सिर्फ वो चेक करेगा बल्कि वो उसको करेक्ट भी करेगा, ठीक है जी। चेक करके उसने ये करेक्ट करके मुझे दे दिया कि जी ये हो गया, ये सारा उसने करके दे दिया। अब बल्कि पार्ट बाय पार्ट उसने किया है, तो अगर मैं चाहता हूं तो मैं इसको इसी तरह उसमें पेस्ट कर सकता हूं अपनी सीवी में, और अगर नहीं चाहता तो ऐसे ही मैं इसको यूज कर सकता हूं। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है, ये सीवी हमारी बनी है, इसे हमने एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखें ये फॉर्मेटिंग के एरर आ रहे हैं। जब हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया था तो ये एरर आ गए थे, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे और ये साइज इसका छोटा है। यानी ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, और ये फॉर्मेटिंग एरर्स हैं, इन्हें हम खुद ठीक कर सकते हैं। और ये हो, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट शेयर में जाएंगे, शेयर में डाउनलोड जाएंगे, डाउनलोड में ये देखें पीडीएफ का आ रहा है, ठीक है, डजंट मैटर। पीडीएफ आपने कर लिया, ये पीडीएफ आपकी जो है ये डाउनलोड हो गई है। अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम है इस पीडीएफ को आपने जो है वो वर्ड में करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने वर्ड में आगे भेजनी है। तो ये एक फ्री वेबसाइट है पीडीएफ कन्वर्टर, ठीक है जी। ये खुल गया, इसे हम इसमें हम ये डाउनलोड में जाके जो हमने ये सीवी बनाई है इसे हमने जनाब अपलोड करके, और ये वर्ड में हमने कहा कि इसको आप कन्वर्ट कर दो, करके ये डाउनलोड कर लिया हमने। और ये अब जो हमारी सीवी थी ये देखें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गया, ठीक है जी। तो ये बड़े इजी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। अब ये सीवी हमारी रेडी है, इसको हम सेव कर लेंगे। अब इसका हमने एटीएस स्कोर चेक करना है, तो एटीएस स्कोर चेक कर लेते हैं। हम वेबसाइट पे जाएंगे, तो एटीएस के लिए कौन सी वेबसाइट मैंने आपको बताई है जी? एटीएस के लिए हम वेबसाइट है रेज्यूमे वर्ड.com। अच्छा, इसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, तो फिलहाल मैं इससे चेक कर लेता हूँ, ठीक है जी। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, तो ये कर लेते हैं साइन इन, और ये गूगल से आप साइन इन कर सकते हैं। करने के बाद आप इसको असल में हमने फ्री ही यूज़ करना है। अब ये है जी कि ये क्या स्कोर माई रिज्यूमे, ठीक है। इसका स्कोर हमने चेक करना स्टार्ट, जॉब एंट्री लेवल की है, ठीक है जी। ये रिज्यूमे वो कहता है कि इधर डाल दो, ये रिज्यूमे है जी हमारी डेस्कटॉप पे हमने सेव की थी। अच्छा जी, ये हमने इसमें अपनी सीवी डाली थी, तो ये इसका रिजल्ट आ गया जी। ये रिज्यूमे स्कोर 56 आउट ऑफ 100, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि आपकी जो रिज्यूमे है इसका स्कोर है 56। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे, करके इसका हमने 85 सॉर्ट ऑफ हमने इसका रिजल्ट लेके आना है, ठीक है जी। तो ये देखते हैं कि अब हम कैसे करेंगे। अच्छा, इसको हम करेंगे कि जी फिक्स करके ये सजेशन जनरेट करवाएंगे, और सजेशन जनरेट करवा के ये आ गया जी, ठीक है। अब इसमें ये हमारी सीवी है, और ये जनाब बता रहा है कि इसमें ये इशू देखें, योर रिज्यूमे स्कोर 56। अच्छा, उसकी रीज़न बता रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी इस टाइम पे रिज्यूमे है, ये देखें, देखने में हमें बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, अब हम अपने रिज्यूमे में चेक कर लेते हैं कि मसले क्या हैं। ये देखें 56 स्कोर आया था हमारा, यहाँ पे हमारा रिज्यूमे, और व्हाट यू डिड वेल वो बता रहा है कि इसमें अच्छी चीज़ क्या थी। तो ये चीज़ें अच्छी हैं इसमें, ठीक है जी। डेट्स आर इन द राइट फॉर्मेट, बुलेट पॉइंट्स, लेंथ, स्पेलिंग, हर चीज़ ठीक है। स्पेलिंग ज़ाहिर हमने चैट जीपीटी से चेक करवा लिए थे। अच्छा, अब कह रहा है कि फिक्स क्या करें, ये चीज़ें फिक्स करें, कहता है शो मोर करवा के ये सारी चीज़ें, ये अगर हमने इसे फिक्स करवानी है। कह रहा है रिज्यूमे लेंथ एंड डेप्थ, योर रिज्यूमे इज इन द राइट लेंथ और डेप्थ। फिर वीक एक्शन वर्ब, वो कह रहा है कि जो एक्शन वर्ब है आपके वो वीक हैं, ठीक है। तो ये भी हम चेक करके फिर जो एक्शन वर्ब हैं उनको थोड़ा सा और पावरफुल बनाते हैं। अगला है कि जी रिव्यू योर रिज्यूमे सिस्टम रीडेबिलिटी का भी वो कह रहा है कि इसमें इशू आ रहा है। फिर बजवर्ड आर क्लिचेस, वो कह रहा है कि रिमूव वेज बजवर्ड्स विच एड टाइटल वैल्यूज। फिर बुलेट पॉइंट्स को कह रहा है कि सम बुलेट पॉइंट्स में नीड रिव्यूज। यानी ओवरऑल उसने ये चेक करके देखें, ये हमने कितनी मेहनत सीवी बनाई थी, लेकिन इसका नंबर 56 है। तो आप खुद सोचें कि जो आप सीवी पहले बनाते होंगे और भेजते होंगे, तो यही वजह कि आपको उसका जवाब नहीं आ रहा
क्योंकि उसके जो ATS के नंबर्स होते हैं वो ही कम होते हैं। तो अब हम इस CV जो बन गई है इसको हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इसको कैसे फिक्स करता है। ये लेंथ एंड डेप्थ वो कह रहा है और उसमें वो ये कह रहा है कि जी इज़ योर रिज्यूमे लॉन्ग इनफ, डज इट गो इनटू इनफ डिटेल्स, कि ये हमने इसमें एक्सपीरियंस लिखा है। वो कह रहा है कि डिटेल आपने, ये वर्ड कह रहा है कि थोड़े है, योर रिज्यूम इज स्लाइटली टू शॉर्ट and need more details. Even as an entry-level job seeker, you have experiences to talk about. You just need to make sure they are being communicated effectively. We'll show you how to do the next. अब बात वही ये कह रहा है कि हमने एक पेज के बनाने के चक्कर में हमने शॉर्ट से कुछ बुलेट पॉइंट्स चूज करके लिखे थे। तो ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये हमने यानी ChatGPT से जनरेट करवाए थे और उसमें से कुछ चूज करके लिख दिए थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि एंड में इसका स्कोर इस तरह का आना है और हमें इसे रिलेटेड टू अपनी जो जॉब है, ये जॉब जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, इससे रिलेटेड ये वाले ढूंढ के चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसमें इस तरह के रखे थे। तो ये कह रहा है कि 317 वर्ड हैं इसमें, ये 1000 वर्ड ये ज़्यादा हो जाएंगे, यानी ये ग्रीन मार्क जहाँ पे आ रहा है ना, ये कह रहा है इतने होने चाहिए। हाउ इज़ दिस कैलकुलेटेड? वो बता रहा है कि वर्ड काउंट जो है वो रिकमेंडेड 400 है, आपके 317 है। यानी ये 2 पॉइंट्स लिखे हमने, अगर 1 या 2 पॉइंट और लिख दें तो वो फिर ठीक हो जाएगा। बुलेट पॉइंट्स जो है वो रिकमेंडेड कितने हैं? 12 से 20। हमारे कितने हैं? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 7, तो 7 बुलेट पॉइंट्स टोटल हैं। वो कह रहा है मिनिमम जो है वो 12 रिकमेंडेड है। तो अगर हम इसमें 5 और यानी 2 हैं, इसमें 3 और ऐड कर दें या 4 और ऐड कर दें और इस वाले एक्सपीरियंस में 1-2 ऐड कर दें तो हमारे मिनिमम 12 बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू शुड ऐड अबाउट 90 वर्ड्स टू योर रिज्यूमे बट नो मोर देन 350। अब उसने हमें ये भी थोड़ा सा दे दिया कि 90 से लेकर 350 वर्ड तक आपने इसमें डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालने। ठीक है। अच्छा जी, मैजिक राइट, वो कह रहा है कि इससे आपने राइट करवाना है। ये हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमें जो फ्री वाला हमारी मेंबरशिप है उसमें क्या करके देता है। सक्सेस, वी हैव जनरेटेड सम ग्रेट आइडियाज फॉर यू टू ऐड टू योर रिज्यूमे टू जनरेट मोर, प्लीज ओपन मैजिक वर्ड। ठीक है, ये वो कहता है कि ये देखें, एस्टैब्लिश एन एनालिटिकल डैशबोर्ड यूजिंग गूगल, ये न्यू बुलेट पॉइंट आइडियाज टू योर रिज्यूमे, ये उसने ये काफ़ी सारे बना दिए हैं। ठीक है, और ये कहता है इधर से कॉपी करो, कॉपी करके आप अपनी जो है CV में डाल सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसको हम नोटपैड में जैसे सेव किया था वैसे सेव कर लेंगे। ठीक है जी, यानी ये इसने भी हमें जो मैजिक वर्ड है वो करके दे दिए। ये करके दे दिया पहला, ये दूसरा है, ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, फिलहाल उसने 2 दिया, बाकी उसने कहा कि इसके लिए आप प्रो यूज़र होने चाहिए, तो 2 काफ़ी हैं। हमने तो एक एक्सपेरिमेंट ही किया था क्योंकि हमने चेक करना है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मैजिक वर्ड जो वर्ड हैं वो हमने उससे लेने हैं। ठीक है, अब ये अगर इसको हम इसमें ऐड करें, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, वीक वर्ब, अब ये वीक वर्ब और ये रीडेबिलिटी, बाकी जो चीज़ें हैं वो कह रहा है कि जी रीडेबिलिटी का क्या इशू है कि जी इंश्योर रिज्यूमे स्क्रीन कैन रीड की सेक्शन ऑफ योर रिज्यूमे, ग्रेड we have found that the text in your experience related section, which include work, project, volunteering and more, accounts for 50% of your resume. This align with what we would expect for your career level, which is at least 45% of your resume dedicated to these section. उसने कहा कि जी आपका एंट्री लेवल का वर्क है, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आप कोशिश करें यानी तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम जो है वो CV का आप एक्सपीरियंस के लिए मुख्तस करें, उसके लिए डेडिकेट करें। ये हम नोट कर लेते हैं इसका और फिर आगे 1 by 1 करेंगे। ठीक है जी, 10 मोर इश्यूज हैं वो नहीं हमें बता रहा। एनीवे, वीक वर्ब कह रहा है, वर्ब्स आर वीक। ठीक है जी, उसके बाद क्या कह रहा है, लेंथ। ठीक है जी, वर्ड काउंट, मैजिक वर्ड उसने दे दिए लेकिन वो लेंथ का कह रहा है कि जी लेंथ, वर्ड काउंट कितने होने चाहिए, लेंथ में वर्ड काउंट होने चाहिए कि जी 400 to 675 और बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए कितने जी, 12 to 20। ये हमने नोट कर लिया। अब हम इसको इसके मुताबिक करेंगे। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब हम ये देखें प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी में डाल दिया है, प्लीज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग रिज्यूमे एक्सपीरियंस पॉइंट्स इनटू 4 बुलेट पॉइंट्स विद मोर स्ट्रॉन्गर वर्ब। ये हमने क्या किया है कि जो बुलेट पॉइंट्स है इसको एक तो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं कि अगर 2 बुलेट पॉइंट्स है तो उनको हम 4 में कर रहे हैं, और इसके जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको भी हम मोर स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट यूज़ करके आप जो है चैट जीपीटी से नए सेंटेंस जनरेट करवा के अपनी सीवी में डाल सकते हैं। ये देखिए जब हमने ये डाला तो ये कैसे इसने उसको क्वांटिफाई भी कर दिया, 25%, 30%, 2 मिलियन सब्सक्राइबर, इस तरह आप फिगर्स देख रहे होंगे। और इसके उसने 4 बुलेट पॉइंट्स भी बना दिए, और इसमें जो एक्शन वर्ब यूज़ किए हैं वो भी उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले एक्शन वर्ब यूज़ कर लिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि किस तरह आप प्रॉम्प्ट डाल के चैट जीपीटी में अपना जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, मोर पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हम ये आपको और दिखा रहे हैं कि जैसे हमने आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस करते जा रहे हैं अपनी सीवी में, और मुख्तलिफ चीज़ें चेंज करके हम देख रहे हैं कि इसका अब ATS स्कोर कितना आ रहा है। तो हमने 1-2 मरतबा चेंजेस की हैं, अब हम फिर इसमें वो हमें वेबसाइट पे जाते हैं तो वो वेबसाइट हमें बताती है कि जी अभी भी ये आपके जो CV है उसमें वीकनेसेस हैं या एरर्स हैं। तो अब हमने एक और प्रॉम्प्ट बनाया कि जी प्लीज़ ऐड स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब यूजिंग द अबव जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब I am applying for and add them into the following content of my CV। तो सबसे ऊपर तो हमने जो है वो अपना जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो डाल देना है, उसके बाद प्रॉम्प्ट देके नीचे फिर हमने अपनी पूरी CV डाल देनी है। तो ये जब प्रॉम्प्ट देंगे तो आप देखें फिर इसका क्या जवाब आता है, और ये देखें कि जैसे हम जनरेट करवा रहे हैं ये उसने मोर इन्हांस कर दिया, इसको मोर जो है वो एक्शन वर्ब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिए। ये देखें बता रहा है कि इन दिस रिवाइज वर्जन एक्शन वर्ब सुपर हेडेड मैंने ओवर सा, यानी ये उसने चेंज करके ये एक ज़रा बेहतर एक्शन वर्ब इसमें डाल दिए हैं। तो हम इसी तरह करेंगे, बार बार इसको चेंज करेंगे, इसको इन्हांस करेंगे और ट्राई करेंगे जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो आ नहीं जाता। तो यही एक तरीका है कि सबसे पहले तो हम अपनी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। कॉमन सेंस यूज़ करके हम देखेंगे कि जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं क्या हमारी CV में वो वर्ड लिखे हुए हैं कि जो मैच कर रहे हैं उस जॉब के जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर नहीं लिखे हुए तो हम खुद भी लिख सकते हैं, और उसका तरीका है कि चैट जीपीटी से भी हम वो कंटेंट जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। और अगर एक मरतबा जनरेट हो गया फिर भी उसका स्कोर बेहतर नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन कि अब ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है। तो फिर हम उसको दोबारा भी जनरेट करवा सकते हैं, और बार बार हम उसको लिख सकते हैं कि प्लीज़ रीजनरेट द कंटेंट विद एक्स्ट्रा with more stronger action verbs, with more quantified subject lines। इस तरह हम डिफरेंट जो है उसमें उसको प्रॉम्प्ट देके इसको बार बार चेंज कर सकते हैं जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो नहीं आ जाता। ठीक है जी। अच्छा जी, ये फाइनली अब हमने जनरेट किया है, ये दोबारा स्कोर चेक किया है, देखें 75 हमारा स्कोर आ गया है। अभी भी स्टिल इसमें 8 इश्यूज़ हैं, और ये 93% जो है वो CV हमारी पास हो गई है। वी पास्ड 93% ऑफ योर रेज्यूमे सक्सेसफुली यूजिंग एन इंडस्ट्री लीडिंग ATS जॉब विनिंग रेज्यूमे इन मिनट्स। अच्छा, इसमें आप रेज्यूमे भी बना सकते हैं, और ये जो हमने रेज्यूमे बनाई थी बार बार चेंज की थी और उसके बाद इसमें हमने डाली है, 93% जो है वो पास हो गई है। ठीक है जी। तो ये इसी तरीके से जो है वो आप इसको बार बार चेंज करके इसका स्कोर चेंज करके देख सकते हैं जब तक आपका रिक्वायर्ड स्कोर नहीं आता। तो हम यहीं पे इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। उम्मीद है कि इस सीरीज़ में हमने आपको कुछ ना कुछ जो है वो CV को बेहतर करने का तरीका सिखा दिया होगा, ज़ीरो से कैसे आपने बनानी है और आगे इसको इन्हांस कैसे करना है, ये सारा हमने आपको सिखाने की कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।